कब और क्यों होती है गोवर्धन पूजा? द्वापर युग में एक बार देवराज इंद्र को भ्रम हो गया कि श्री कृष्ण ईश्वर अवतार नहीं हैं। भगवान ने तब इंद्र का अभिमान और भ्रम तोड़ने का निश्चय किया। कार्तिक मास प्रतिपदा को एक दिन सभी ब्रजवासी इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे थे। बहुत धूमधाम चल रहा था। बहुत सी मिठाइयाँ और पकवान बनाए जा रहे थे। श्री कृष्ण ने यशोदा माता से पूछा, मैया, आज यह गोकुल में चल क्या रहा है? मैया ने बताया, बेटा, आज इंद्रदेव के पूजा की तैयारी चल रही है। भगवान ने कहा, इंद्रदेव की पूजा क्यों? यशोदा ने कहा, बेटा, यदि इंद्रदेव प्रसन्न रहेंगे तो वर्षा अच्छी कराएंगे। उनकी इच्छा से ही वर्षा होती है, जिससे फसल की पैदावार अच्छी होगी और वनस्पतियां भी खूब हरी भरी होंगी, जिससे पशुओं को चारा मिलेगा। बाल श्री कृष्ण ने कहा, मैया, हमारी गायें तो गोवर्धन पर्वत पर चरने जाती हैं, इसलिए हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। इंद्र तो एक अभिमानी देवता हैं। वर्षा कराना तो उनका दायित्व है। वह कोई किसी पर कृपा नहीं करता है। आज से सभी गोकुलवासी अब गोवर्धन की पूजा करेंगे। वही हमारे पशुओं को चारा देता है, इसलिए वही हम सबके लिए पूज्य है। श्री कृष्ण सभी गोकुलवासियों को लेकर गोवर्धन की पूजा कराने गोवर्धन पर्वत के नीचे ले गए। यह देख इंद्र नाराज हो गया और भयंकर आंधी, तूफान और वर्षा कराने लगा। गोकुल में बाढ़ आ गई। श्री कृष्ण ने तब गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और सभी गोकुलवासियों को उसके नीचे अपनी अपनी गायों के साथ आने के लिए कहा। चक्र सुदर्शन को पर्वत के ऊपर जाकर वर्षा की धार को रोकने और शेषनाग को नीचे पर्वत के चारों ओर से घेर कर ऊंची मेढ़ बनाने के लिए आदेश दिया। इंद्र ने 7 दिनों तक भयंकर बरसात किया। अंत में इंद्र हार कर ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने इंद्र को समझाया कि श्री कृष्ण साक्षात विष्णु अवतार परमात्मा हैं। तब इंद्रदेव ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना किया और उनकी पूजा किया। इंद्र ने कहा, प्रभु, आपको पहचानने में मुझसे भूल हुई है। श्री कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया। गोवर्धन का शाब्दिक अर्थ है गोधन वर्धन, अर्थात गोवंश की वृद्धि करना। इसलिए आज के दिन मथुरा, गोकुल, बरसाना और आसपास के क्षेत्रों में लोग अपनी गायों को नहला धुलाकर, उनकी सींगों में सिंदूर लगाकर, फूल माला पहनाकर उनकी विधिवत पूजा करते हैं। गायों को गुड़ और अन्न खिलाते हैं। इस दिन लोग गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं। इस परिक्रमा में 2 लोग एक साथ होते हैं। एक व्यक्ति जल लेकर
उसके चारों ओर गिराता हुआ चलता है। दूसरा जौ पर्वत के चारों ओर गिराता हुआ परिक्रमा करता है, इसलिए इसे अन्नकूट पर्व कहते हैं। जो लोग गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा नहीं कर पाते हैं, वे अपने घर पर गोबर से प्रतीक रूप में गोवर्धन पर्वत बनाकर बीच में श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र रखकर उसकी परिक्रमा कर लेते हैं और परिक्रमा वाले जौ को किसी खेत में बो देते हैं या फिर उसका आटा बनाकर मीठा में मिलाकर प्रसाद रूप में वितरित कर देते हैं। देसी गाय साक्षात लक्ष्मी होती हैं। जिस घर में देसी गाय होती है, वहाँ लक्ष्मी जी स्वयं निवास करने आती हैं और उस घर में सुख शांति, निरोगता, समृद्धि बनी रहती है। क्योंकि समुद्र मंथन में एक रत्न के रूप में कामधेनु गाय निकली थी, जिसे एक ऋषि ने ले लिया था। आज के युग में यह बात अलग है कि राक्षसी प्रवृत्ति के कारण मनुष्य भी मच्छर की तरह मार दिए जाते हैं। उनके भी अंगों का व्यापार हो जाता है। पशुओं की कौन सी बिसात है। हालांकि पशु मांस खाने वाले अधिक भयंकर रोगों से ग्रसित हो जाया करते हैं। तो कहानी इतनी सी ही है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। ये गोवर्धन पर्वत की कहानी है। थैंक यू।